हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है, यानी कि कैसे हम लोग ड्रा करते हैं ग्राफ को। टू ड्रा अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, इसका लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यानी रैखिक समीकरण क्या होता है टू वेरिएबल्स में, दो चर राशियों में। तो इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, क्या होता है इसका मानक रूप क्या है, इसके हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसके आलेख की यानी कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपके जो 10th होगा तो उसमें एक चैप्टर है दो चर राशियों के रूप में रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा आपको, और दो समीकरणों को हल करना होगा। तो उसमें से एक विधि जो होगी, कई विधियां हैं वहाँ पर हल करने की, वहाँ पर एक विधि जो होगी आलेख ही विधि होगी, यानी ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आपको करना होगा। तो अगर आपको आलेख खींचना आता है रैखिक समीकरण का, तो उसके वहाँ आपको काम आसान हो जाएगा। नहीं खींचना आएगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि इसके बाद भी, अगर आप 10th के बाद भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 11th में 12th में, तो यानी इंटरमीडिएट करते हैं या फिर आगे भी जब तक भी पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप ग्राफ खींचने में परफेक्ट हो जाएं, आप यानी ग्राफ खींच पाएँ आप। ठीक है, और कम से कम रैखिक समीकरण का तो ग्राफ जरूर खींच पाएँ, और वैसे तो किसी भी कर्व का खींचना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वाली ये जो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के जो है बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर जाता है। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अपरिमित रूप से अनंत। जैसे अगर हम इस रेखा की बात करें तो इसमें कितने बिंदु हैं भाई? जितने हम चाहे उतने कर सकते हैं, तो अनंत बिंदु हैं। प्रत्येक का कोई ना कोई निर्देशांक होगा। निर्देशांक होगा भुज और कोटि के रूप में इस तरीके से लिखा होगा। मान लीजिए A B लिख दिया जाए या जो कुछ भी लिखा जाए। तो अब ये जो एक बिंदु मिला, ये क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात x के स्थान पर अगर हम a रख दें और y के स्थान पर b रख दें तो समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा, यानी दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर आ जाएंगे, यदि हम a और b रख दें x और y के स्थान के अनुसार। और ऐसे ही यहाँ पर एक बात और बताई गई कि समीकरण का प्रत्येक हल, समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक रैखिक समीकरण है, दो है x + y = 5। अब कुछ एग्जाम्पल लिए जाएं इसके हल के, तो जैसे 0 5, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 5, 1 4, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 4, 2 3 या 3 2 4 1, अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम इसका अनुरेखण करेंगे x + y = 5 का, तो एक सरल रेखा होगी जो इनमें से होकर के जाएगी, यानी जितने भी हल हैं उस सभी उस रेखा पर ही क्या होंगे? स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से बात सत्य है कि यदि किसी कोई बिंदु है तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर कोई रेखा पर स्थित कोई बिंदु है तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। और यदि समीकरण का कोई हल है तो उसके ग्राफ जो बनेगा, अर्थात सरल रेखा जो बनेगी, उस पर जरूर स्थित होगा। ठीक है, वस्तुतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। तो ये तो आपको यहाँ बताया ही गया कि जो रैखिक समीकरण का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमें आलेख किस प्रकार से खींचना। तो आलेख खींचने के लिए वैसे जब आप जानते हैं कि एक रेखा को खींचने के लिए आपको दो बिंदु निश्चित करने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो हम चाहें कि इनमें से होकर कौन सी रेखा जाएगी, तो आप एक रेखा खींच सकते हैं। एक ही रेखा जाएगी ही, दो बिंदुओं से होकर के एक और मात्र केवल एक रेखा जाती है, और एक बिंदु से अनंत रेखाएं जाती हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम दो बिंदु ज्ञात कर लें। अगर दो बिंदु ज्ञात हो जाएंगे तो हम किसी भी रेखा का अनुरेखण कर सकते हैं। परंतु अभी शुरुआत है, चीज़ों को हमें समझना है। तो हम चाहें तो एक से अधिक बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु लेकर के भी हम देख सकते हैं, और इस बात को स्वयं से महसूस कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं कि हाँ,
जो उस रैखिक समीकरण के हल होगा वह प्रत्येक बिंदु रेखा पर स्थित हो जाएगा, ठीक है, उसके ग्राफ पर स्थित हो जाएगा। तो एक घात वाले बहुपद समीकरण, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, बहुपद ही है, एक घात का बहुपद है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, दो चर राशियां हैं। आपके पास इसके बारे का मानक रूप पीछे बताया जा चुका है। रैखिक बहुपद का एक चर राशि में बताया गया था, तो वहाँ पर आपको बताया गया कि रैखिक समीकरण हो दो चर राशियों का तो उसका मानक रूप होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए और बी दोनों के मान एक साथ शून्य नहीं हो सकते, कोई एक शून्य हो सकता है। अगर ए शून्य है तो फिर निश्चित है कि बी शून्य नहीं होगा, और यदि बी शून्य है तो फिर निश्चित है कि ए शून्य नहीं होगा। और हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है कि ए और बी दोनों शून्य ना हो, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण है, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो क्या हो जाएगा, एक सरल, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कि यदि बिंदु 1, 2 दिया हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं या दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने चर्चा में कहा कि एक बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती। जबकि अगर दो बिंदु दिए जाए तो एक और मात्र केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अब यहाँ तो केवल एक ही बिंदु दिया गया, तो हम तो अनंत रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करने, वही प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई जाने वाली है। जैसे लिखा हुआ 1, 2 बिंदु है, उस रैखिक समीकरण का एक हल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार आप एक ऐसी रेखा का पता लगाना चाहते हैं जो बिंदु 1, 2 से होकर जाती है। इस प्रकार के रैखिक समीकरण का एक उदाहरण x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अब आप सोचेंगे ये कैसे आ गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 कैसे आ गया। बिंदु क्या है, 1, 2, बिंदु क्या है 1, 2, अर्थात x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू हो गई 3। अब अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें, करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत प्रकार से समीकरण निकाल सकते हैं, अनंत समीकरण हो जाएंगे, अनंत रेखाएं हैं तो अनंत समीकरण बनेंगे। तो सिंपल तौर पे कहें तो अगर हम कहें कि भाई x प्लस वाई यानी दोनों को टोटल कर दिया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 1 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक ऐसी रेखा है जो इस दिए गए बिंदु को संतुष्ट करता है भी करेगा और इसके ग्राफ में ये स्थित हो जाएगा, ठीक है, सरल रेखा पर स्थित हो जाएगा। और भी इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, मान लीजिए y माइनस x कर दिया जाए बराबर, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1, यानी y माइनस x बराबर 1 हो जाता है। या यूँ कह दीजिए, अब देखिए यहाँ y माइनस x बराबर 1 यहाँ लिखा भी हुआ है, y बराबर 2x जैसा नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो y बराबर 2x का मतलब क्या हुआ है भाई, x का मान 1 है जिसका 2 गुना करने पर क्या आ जाएगा y, तो y बराबर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तो केवल एक कहा गया था, केवल इतना पूछा गया था कि कितने और समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। अन्य समीकरण एक y माइनस एक्स बराबर 1, y इक्वल टू 2x, क्योंकि ये भी 1, 2 बिंदु जो है उसके निर्देशांक को संतुष्ट हो जाते हैं। और वस्तुतः ऐसे अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण हैं जो बिंदु 1, 2 के निर्देशांकों से संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, अनेक हैं। और हम देखिए, अगर परफेक्टली कहें तो एक का ग्राफ बनाना है तो किसी भी एक का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन परंतु चूँकि अब यहाँ पर कहें कि एक ही बिंदु है तो फिर उससे तो ऐसे करके ही बनाना पड़ेगा हमको, ठीक, अनंत रेखाएं दर्शानी, अगर चाहें तो दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसे खींचा जाने वाला, इसके बारे में यहाँ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए, ठीक है। तो आप सीधी कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। जैसे नंबर 1 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 बिंदु लेने हैं। अब 2 बिंदु कैसे निकालेंगे, जैसे x का मान अपने स्वेच्छा से कुछ भी आप रखें, y का मान प्राप्त हो जाएगा, या फिर y का कोई मान रखें और x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये काम आपको 2 बार करना है, कम से कम 2 बार करना है, जिससे आपका आसानी से
आप सरल रेखा खींच सकें। ठीक है, तो अब कोई भी मान रखना है तो अब ये नहीं कि बहुत बड़ी संख्या रख दिया गया, तो हमें कुछ मतलब समीकरण को देख करके इस बात को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की संख्याएं रखी जाएं जिससे हमारा ग्राफ बनाना आसान हो जाए। क्योंकि हम यहाँ आसान काम करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, वैसे तो शुरुआत तो ग्राफ पेपर से ही बनाने पे की जानी चाहिए। फिर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल कॉपी पे जैसे यहाँ पर बना हुआ है लाइन खींच करके, और बहुत स्केल की हेल्प से खींचना है, और जो डिस्टेंस लेने जैसे 1 2 के बीच, 2 3 के बीच, तो सब बहुत इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। चाहे तो आप 1 1 सेंटीमीटर पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर बहुत ध्यान देकर काम करना होगा। तो जैसा कि पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो हमने यही आपको बताया यहाँ पर कि आप x का कोई मान रखें, y का मान प्राप्त हो जाएगा, y का कोई मान रखें तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यह देखते हैं कि हमारे लिए कितना सरल से सरल हो जाए उतना ही अच्छा है। और सबसे सरल की बात करें तो आमतौर पर ज़्यादा अधिकांश जगह पर x बराबर 0 एक बार रख दिया गया और एक बार y बराबर 0 रख दिया गया, आसानी से हमारा काम हो जाता है। भाई x बराबर 0 रखेंगे तो y का कोई मान प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का कोई मान प्राप्त हो जाएगा। परंतु इसमें कभी यार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने x बराबर 0 रख दिया और y का मान जो प्राप्त हुआ वो पूर्णांक नहीं, मान लीजिए आ गया वो 7/3, तो अब यहाँ समस्या हो गई, भाई 7/3 का अनुरेखण कैसे किया जाए। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं कई बार। ऐसी कंडीशंस में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम x का वही मान रखेंगे जिससे y का जो मान मिले वो पूर्णांक मिल जाए, जिससे हमें उसका अनुरेखण करने में कोई दिक्कत ना। या फिर y का मान 0 रखें तो x का मान अगर अपूर्णांक आ जाता है तो भी हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा देखते हैं कि ज़्यादातर पूर्णांक ही मान प्राप्त हो। ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए। नहीं हो बन पा रहा तो फिर कुछ दूसरी चीज़ें भी की जा सकती हैं किसी विशेष क्वेश्चन में, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, नियम नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। आप यह देख सकते हैं कि दिए हुए समीकरण के x बराबर 0 y बराबर 7, भाई x बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 7 रख दीजिए, तो 0 + 7 बराबर 7 संतुष्ट करता है। फिर x बराबर 7 y बराबर 0, 7 + 0 बराबर 7, ये भी संतुष्ट करता है। अतः एक सारणी बना लीजिए। सारणी में एक चाहें तो आप एक चीज और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर बिंदु का बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप उस जैसे 0,7 लिख दीजिए और यहाँ 7,0 लिख दीजिए, इस तरीके से नामकरण कर दीजिए, a है b है। ठीक है, तो और आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। तो यहाँ पर x की इस सारणी को समझ सकते हैं आप, x की वैल्यू 0 रखे गए तो y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 रखी गई, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, 0 + y = 7, y = कितना आ जाएगा, 7 आ जाता है। ठीक है, या हम कहें y की वैल्यू 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा भाई, x + 0 = 7, यानी कि x = 7। या हम कह दें x की वैल्यू 1 रखा जाए तो 1 + y = 7 और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत से बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, बहुत से हल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 2 हल ही हमें ज्ञात करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ बनाया गया। आप जानते हैं x अक्ष होता है क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, y अक्ष हो जाएगी। इधर पॉजिटिव x है, इधर नेगेटिव x है तो x डैश हो जाएगी। इधर पॉजिटिव y यानी y, इधर नेगेटिव है तो y डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानते हैं आप। अब बिंदु कहाँ कहाँ होंगे, तो जैसे 7,0 0 7, तो आप जानते हैं कि ये वाला बिंदु जो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ये 7,0 है और ये वाला जो बिंदु है ये 0,7 है। अगर x निर्देशांक 0 है अर्थात भुज 0 है तो वो बिंदु कहाँ स्थित हो जाएगा, y अक्ष पर। और अगर y निर्देशांक 0 अर्थात कोटि अंक 0 है तो वो बिंदु कहाँ स्थित हो जाएगा, x अक्ष पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 7,0 0,7, आप चाहें तो इनका नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे a है b है, इस तरीके से कुछ नाम भी हम दे सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। देखिए रेखा की तरफ दोनों तरफ आप इस तरीके से एरो जरूर लगा देंगे, जिसका अर्थ ये बन जाता है इस रेखा को अनंत तक दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही ग्राफ खींचने की पूरी प्रक्रिया। अब देखिए जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें हो सकता है आपको डायरेक्ट ये आपको ग्राफ रैखिक समीकरण दिया हो, और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि कहा जाएगा
वाई इक्वल टू 2x का है, वाई इक्वल टू 3x का, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 का आप आलेख खींचे। इस तरीके से कुछ भी कहा जा सकता है। या फिर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी और कहा जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि मान लीजिए कह दिया जाए रीना की आयु का 2 गुना उसके भाई के आयु के बराबर है। इस तरीके से कुछ भी करके आपको समीकरण बनाने के लिए कहा जाएगा, फिर समीकरण से ही उसका आलेखी निरूपण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आसान है। तो इसलिए आप ग्राफ खींचने में कैसे ग्राफ खींचा जाता है, इस बात को पहले सबसे समझें, प्रैक्टिस करें। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कागज़ पे भी अपने नोटबुक में बना सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक बनाएं। जैसा कि यहाँ का प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होना चाहिए, ये जो बिंदु अंक लिखे जा रहे हैं ये सब बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए। तो बहुत सी सावधानी रखनी होती है, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें।